Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6 का 6th और 7th सम हम सॉल्व करेंगे. सो फ्रेंड्स, ये जो सम्स है ये बहुत ही इजी सम है. आपको यहाँ पे फोकस करना होगा, पूरा ध्यान देना होगा. यहाँ पे एकदम इजी है. आपको ये वर्ड प्रॉब्लम हार्ड लगते हैं, बट अगर आप इसको सही ढंग से समझोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है. और ये जो सम हम करने वाले हैं अभी 6th और 7th सम, ये भी वाकई में बहुत ही इजी है. तो फ्रेंड्स, प्लीज मेरे साथ में एंड तक बने रहिए वीडियो के. और साथ ही दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर बिगिनिंग विथ सम नंबर 6. सो प्लीज फोकस ऑन बोर्ड. मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस. मिस्टर कसम करके एक इंसान है, वो क्या कर रहे हैं कि एक स्मॉल बिजनेस उनका है, ठीक है, ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स. क्या बनाते हैं वो? अर्थन पॉट्स, मतलब मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं, जो मटका होता है हमारा, इन शॉर्ट, ठीक है. ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस. अब देखो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस. अब सर्टेन नंबर वो पता नहीं है हमको, वो पता नहीं है तो वो कितने पॉट्स बनाता है एक दिन में वो पता नहीं है. तो उसको क्या लेंगे हम लोग मैथ्स में? एक्स लेंगे. क्या लेंगे हम उसको? एक्स. ठीक है, तो हम हमारी शुरुआत करते हैं अभी सम की. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में लिखता हूं, लेट मिस्टर कसम मेक्स एक्स पॉट्स. ठीक है, ऑन डेली बेसिस. ठीक है ना दोस्तों, हमने इतना लिख दिया, हमको इतना समझ गया. अब आगे चलते हम लोग. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे. ये हमारा कंडीशन है, इसको हम अभी ध्यान में नहीं लेंगे. थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, इस पे चलते हैं थोड़ा सा आगे. इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे इज 600. क्या बोला है इन्होंने? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स. क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से समझो. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600 है. हाँ, तो मैं यहां पे लिख देता हूं. क्या लिखता हूं मैं? प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल्स टू, मैं यहां पे खाली लिख दे रहा हूं क्या, ₹600 बराबर. फिर यहां पे अब हम लिखते हैं नीचे, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ all pots of all pots per day इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? 600 अपॉन एक्स. एक्स क्यों किया? क्योंकि हमको यहाँ पे नंबर ऑफ पॉट्स नहीं पता है. क्या नहीं पता है हमको? नंबर ऑफ पॉट्स पता नहीं है. तो ये तो हमारा हो गया है प्रोडक्शन कॉस्ट. अब हम लिखते हैं यहां पे, क्या लिखता हूं मैं? एस पर गिवन कंडीशन. एस पर गिवन कंडीशन. अब धीरे धीरे हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है. अब थोड़ा वो जो लाइन हमने स्किप की थी उस लाइन पे आ जाते. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन. ठीक है, क्या बोला आपने?
40 मोर देन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 40 और मोर देन का साइन लगाया। ठीक है, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। 10 टाइम्स मतलब क्या होता है 10, हाँ, और इनटू, तो मतलब ये 10x करने का, हमको क्या करने का, हम लोगों को 40 प्लस 10x। ठीक है, तो क्या है, वापिस से पढ़ते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वल्स टू, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे कितना है 600 अपॉन x लिख दिया। ये हमारा कंडीशन बन गया। अब हमको इसी पे सम को पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूं, अब ये x मेरे को हटाना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये 40 इंटू एक्स प्लस 10x इंटू एक्स इक्वल्स टू 600 अपॉन x इंटू एक्स। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, जरा फोकस कीजिए आप। यहां पे अब हमारा ये जो x है और ये x है, हमारा क्या हो जा रहा है, कैंसल हो जा रहा है। ठीक है, अब अगले ही स्टेप पे हम क्या करेंगे, देखो हमको यहाँ पे भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि जगह हमारे लिए थोड़ी सी कम है यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। तो क्या हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 40x प्लस 10x स्क्वायर, और ये क्या आएगा हमारा इक्वल्स टू 600। समझा ये आपको, बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब हमको इसको क्या करना है, अरेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे मैं कर दूंगा 10x स्क्वायर बराबर प्लस 40x माइनस क्या लिखा मैंने 600, और ये आ गया हमारा क्या 0। अब ये जो है हमारा ये जो है इसको हम इतना बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे हम लोग, इसको इतना बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे ये पूरे इक्वेशन को। ठीक है, तो हम एक मिनट रुको, पहले तो ये स्टेप करो ही मत, अभी बाद में ही करना, बराबर। अभी मत करो, अभी लिख दो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10। ठीक है ना, तो यहां लिखते हैं हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, तो अब यहां पे इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो ये ये कितना आ जाएगा हमारा 4x आएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा x स्क्वायर आएगा, और ये कितना आएगा, हम अगर ये 600 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 60। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेते हैं। तो क्या होता है, हम लोग जब अरेंज करते हैं तो ये x स्क्वायर आता है, ये प्लस 4x आता है, ये 60 यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 60 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 0 लगा दिया। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोगों को इसका फैक्टर्स फाइंड करना है। ये कितना है हमारा -60 है, तो जब भी ये -60 है तो हमको इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो 10 6 जार कितना होता है 60 होता है, और कोई दूसरा तरीका हमारे पास में है ही नहीं 4 लाने के लिए। 12 5 जार नहीं चलेगा, हमको क्या नहीं चलेगा, 12 5 जार नहीं चलेगा। तो 10 6 जार 60 है, ये हमको पता है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ पे। हमारे दो फैक्टर्स तो हमने सक्सेसफुली फाइंड कर लिए, बट हमको माइनस कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ लगाना है। तो जाहिर सी बात है, हमारा ये जो प्लस माइनस करने के बाद में ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमको ये माइनस ये 6 के यहाँ पे ही लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो 10 इंटू -6 विल बिकम -60, और 10 - 6 अपना पॉजिटिव में +4 आ जाएगा। तो हमारा काम तो यहाँ पे लगभग हो चुका है। तो ये फैक्टर्स है हमारे, तो क्या लिखूंगा मैं x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x, फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे -60। अब ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना,
ये, और यहाँ पे हमने लिख दिया 0। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x कॉमन, और क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 10 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, -6 लिखूंगा, और यहाँ पे ये x, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा x प्लस 10। अब क्या होएगा हमारा आगे, आगे हमारा ये 2 ब्रैकेट बनेगा, x प्लस 10 बनेगा एक, और दूसरा बनेगा हमारा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारा -10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा -10 हुआ, और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंस क्या बोलेंगे हम लोग, पॉट्स आर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सिंस पॉट्स आर नॉट मेड इन नेगेटिव, देयरफॉर, पोस्ट हो गया वो, सॉरी यार, pots are not made in negative, therefore pots made by Mr. Kasam on daily basis इक्वल्स टू कितने पॉट से, ये 6 पॉट से, ठीक है। ये कर दिया हम लोगों ने। फिर लास्ट में हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ रहा है यहाँ पे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इक्वल्स टू क्या था हम लोगों का, 600 अपॉन x। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, 600 अपॉन 6, x का वैल्यू आया ना हमको 6, तो वो डाल दिया हम लोगों ने, और कितना आ रहा है हम लोगों का अभी, ₹100, ठीक है। तो देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे कितना हो रहा है हमारा, ₹100। इसकी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम लोग 7th सम पे। किस पे चल रहे हैं हम लोग, 7th सम पे। तो अब 7th सम पे जाने से पहले कुछ बातों को हम लोग कर लेते हैं। अब अगर आप बाइसिकल चला रहे हो, यहाँ पे दरअसल ये वाटर से रिलेटेड है, बट मेरे को आपको ये वाटर से रिलेटेड बात को समझाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको दूसरे लेवल से भी समझा देता हूँ, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अब समझो आप पहाड़ पे हो या फिर कोई स्लोपी जगह है, मान के चलो, पहाड़ मत मानो, कोई स्लोप वाली जगह है, जैसे रोड्स होते हैं बहुत बार ऐसे स्लोप वाले, ढलान वाले, ठीक है ना। तो वो ऐसा रोड है, आप चला रहे हो क्या, साइकिल, क्या चला रहे हो आप, साइकिल। तो उस समय पे आपको ज्यादा पैडल मारने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो पहले से ही स्लोपी एरिया है, स्लोप पे वहां पे, तो वो स्पीड अपने आप पकड़ते जाता है। क्या करता है वो जो बाइसिकल है, वो अपने आप वो स्पीड पकड़ते जाता है। तो वो क्या है, डाउन जा रहे हो आप, डाउन जा रहे हो तो आपका स्पीड भी क्या है, प्लस में है, मतलब डाउन स्ट्रीम में हो आप तो आपका स्पीड प्लस में है। और जब आप अपस्ट्रीम में आ रहे हो, आपका रोड इस तरफ जा रहा है और आपको इस तरफ जाना है, अरे भाई रोड तो इस तरफ भी जाता है, ऐसा मत बोलना आप, बट ये स्लोपी एरिया है, तो जब ये ऐसा जा रहे हो तो आपको ताकत लगाना पड़ेगा, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस में होएगा। तो वैसे ही वाटर के साथ में भी होता है। तो वाटर क्या है, तो वाटर जब डाउनस्ट्रीम बोला जाएगा ना, तो डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होएगा कि वाटर का जो तरफ वो प्रवाह जा रहा है उसका, ठीक है, जिस साइड में वो फ्लो हो रहा है वाटर, उस साइड में ही अगर आपको आपकी बोट लेके जानी है तो आपका जो स्पीड रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। किस में रहेगा दोस्तों, पॉजिटिव में। और आप वो जो फ्लो के अपोजिट साइड में जाने की कोशिश करोगे तो आपको मेहनत भी बहुत करना पड़ेगा, और साथ में आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी भाई, माइनस में जाएगी। किस में जाएगी आपकी स्पीड,
माइनस में जाएगी। तो दो बात हमको समझ गया, जब डाउनस्ट्रीम रहेगा तो प्लस आएगा और अपस्ट्रीम रहेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब हम इस सम को शुरू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो प्लीज आप फोकस कीजिए बोर्ड पे। प्रतीक टेक्स का स्पेलिंग गलत है, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू सेम स्पॉट, बराबर। एंड रिटर्न, एक मिनट क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं। प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, बराबर लिखा है। द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। हमको क्या करना है, यहाँ पे वाटर करंट का स्पीड फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग अब धीरे धीरे इसको शुरू करने जाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको अज्यूम करना पड़ेगा लेट द स्पीड, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया, बराबर। फिर उसके बाद में उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, देयरफॉर द, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना है हम लोगों को, 36 किलोमीटर। फिर उसके बाद में क्या है हमारा, स्पीड ऑफ बोट, क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू कितना है, 12 किलोमीटर पर हावर, क्या है यहाँ पे, 12 किलोमीटर पर हावर। और स्पीड ऑफ बोट, अब देखो, अब हमारा एक्चुअल में हमको लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ बोट इन, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में कितना आएगा ये, तो 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर हावर, क्या आएगा ये, 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर हावर। अब देखो यहाँ पे ये हमने x क्यों लिया है, क्योंकि ये x तो हमारा करंट कितना है इसका स्पीड वो, और इसका ये क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि इसका जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर में इसका कितना स्पीड है, तो 12 है। तो इसके लिए वो हम लोगों ने क्या किया है, डाउन स्ट्रीम में 12 प्लस x किलोमीटर पर हावर लिखा है। और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अपस्ट्रीम में मैंने क्या बोला था पहले ही, माइनस लगाना है, तो ये हम लोगों ने माइनस लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमने यहां तक तो इंफॉर्मेशन जो जो हम लोगों को लिखना था वो लिखा है। और इसको कितना टाइम लगने वाला था, वो कितना है, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल, तो टोटल टाइम वो भी लिखना जरूरी है। टोटल टाइम इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, 8 hours है। अब हमको असली काम शुरू करने जाना है, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन तो अभी भी नहीं आ रहा है हमारा, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, फॉर डाउनस्ट्रीम के लिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना है हमको। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, फॉर, यहाँ पे लिखता हूं मैं डाउन स्ट्रीम, और यहां पे मैं लिखता हूं क्या, फॉर अपस्ट्रीम। क्या लिखा मैंने ये, फॉर डाउनस्ट्रीम और फॉर अपस्ट्रीम, ठीक है। तो फॉर डाउनस्ट्रीम के लिए हमको टाइम कितना लगने वाला है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइंस में हमने पढ़ा है, तो क्या है वो, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या लिखना है हमको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों जगह पे हम लोग ये लिख देते हैं, टाइम इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है हमारा,
तो डिस्टेंस हमारा है 36 किलोमीटर है। ठीक है, तो अभी आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस 36, तो यहाँ पे मैंने लिखा 36। अब डाउनस्ट्रीम के लिए क्या था आपका स्पीड 12 प्लस एक्स है, और यहाँ पे कितना है वापिस से 36, और यहाँ पे देखो कितना है 12 माइनस एक्स है। ये तो हमने कर दिया, टाइम कितना लगने वाला है करके ये इतना सॉल्व किया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा अकॉर्डिंग टू नहीं, एज पर गिवन कंडीशन हम लोग लिखते हैं, एज पर गिवन कंडीशन। तो एज पर गिवन कंडीशन क्या बोलता है, तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा क्या, वो मैं बताता हूं आपको। देखो हम लिखेंगे यहाँ पे 36 अपॉन, एक मिनट यहाँ पे लिख देते थोड़ा, क्योंकि जगह वापस कम पड़ेगा हम लोगों को, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स। ठीक है, ये लिखा, और क्या लिखेंगे हम लोग 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू, हमको कितना हावर्स लग रहा है यहाँ पे 8 हावर्स लग रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अरे यहाँ पे ये प्लस का साइन हमारा रह गया है, इसको भी हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने की। तो किस तरीके से करेंगे, तो एक काम करते हैं, ये जो 36 है इसको कॉमन निकाल देते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये मैं लिख देता हूं 12 प्लस एक्स, अरे, और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। अब ये 36 को हमने बाहर तो निकाल दिया है, बट करेंगे क्या इसका, तो करेंगे एक ही बात, हम ये जो 36 है ये स्टेप में यहाँ पे लेके आ जाएंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, ये जगह की बहुत कमी होने वाली है लग रहा है, 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 अपॉन 36। तो 8 अपॉन 36 लिखते ही हमको क्या आ जाता है यहाँ पे, 4 2s are 8 और 4 9s are 36, तो 2 अपॉन 9 आ चुका है ये हम लोगों को सक्सेसफुली। अब क्या करेंगे हम लोग मालूम है क्या, अगले स्टेप में ये जो है इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हमको क्या करना होगा वो आप देखो, यहाँ पे तब तक मैं जगह एडजस्ट कर लेता हूं थोड़ा सा। ये अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अब समझो जरा बात को। तो ये जो है, ये जो हमको कॉमन करना होता है क्या, डिनोमिनेटर को। ठीक है ना, डिनोमिनेटर हम लोग यहाँ पे कॉमन करते हैं। तो क्या करेंगे, आप जरा फोकस कीजिए, आप यहाँ पे बहुत ही इजी है, ये भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स, ये लिखा मैंने। अब ये जो था हमारा क्या था, 12 माइनस एक्स मैंने यहां लिखा, प्लस क्या लिखूंगा मैं 12 प्लस एक्स। ठीक है ना, ये हो गया हमारा, इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा यहाँ पे 2 अपॉन 9। अब क्या करेंगे हम लोग, जो चीज हमारा यहाँ पे कट हो सकता है वो चीज हम यहाँ पे कट कर देते हैं। तो जैसे हम लोगों का माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट होता है, इसको हमने कट कर दिया। अब और इससे ज्यादा कुछ कट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये 12 प्लस 12 कितना होता है हमारा 24 होता है। और अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोगों के पास में एक ही बात बचता है यहाँ पे, हमको ये बात पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अगर हम लोग ये क्या करें मालूम है क्या, इसको ये जो 12 इंटू 12 इसको 144 कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिख के ये 2 अपॉन 9 में ऐसे के ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को अभी भी बहुत सारा इसको सॉल्व करना बाकी है। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे अब हम लोग, जरा फोकस कीजिए आप। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो
ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24 इंटू 9 इक्वल्स टू, ये करूंगा मैं 2 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये कर दिया हम लोगों ने। अब अगर हम लोग इसको, चलो अब ये क्या है 24 इंटू 9, तो 24 इंटू 9 कितना होता है हम लोगों का 216। नहीं आ रहा है तो फटाफट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 9 जार कितना होता है 36 होता है, 2 9 जार 18, 19 20 21 कितना आया 216 आ गया ना। चलो 216 हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे इक्वल्स टू, ये क्या आएगा 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 और ये 2 2 1 जार 2 माइनस ये क्या हुआ 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों बताओ आप, अब हम लोगों को ये जो है इसको पूरे के पूरे को हमको डिवाइडेड बाय 2 कर देना चाहिए, बट हमको अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। बट क्या करेंगे हम लोग अभी थोड़ा समझते हैं। तो अब डिवाइडेड बाय 2 तो मत करो अभी फिलहाल, क्योंकि क्या है कि ये एक्स स्क्वायर है, ये नंबर है, तो नंबर को एक साथ में ही लेके आ जाओ ना, क्यों ऐसे सब कर रहे हो। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों ने ये 2x स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाता हूं, क्या करता हूं मैं इस तरफ लेके आता हूं, तो ये क्या हो जाता है मेरा पॉजिटिव हो जाता है, और ये 288 माइनस 216 मैंने ऐसे कर दिया तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो 288 माइनस 216 कितना हो जाएगा हम लोगों का 72, और ये बच जाएगा मेरा 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग आगे क्या करेंगे हम लोग, अब आगे हम लोगों को क्या करने का है वो हमको समझ में आएगा अभी। तो देखो इसको ज्यादा कुछ करो मत आप, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 72/2। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करो, बराबर 72 को, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार क्या होता है 6, बराबर, सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया 2 3 जार 6 और ये 1 कैरी, तो 2 6 जार क्या होता है 12, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया भाई हमको 36 आ गया। अब अगले ही स्टेप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू रूट ये देखो प्लस और माइनस भी लिख दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36, तो x इज इक्वल्स टू एक आ जाएगा आपका -6 और x इज इक्वल्स टू +6। ठीक है, तो अब ये 6 तो आ गया है, तो देयरफॉर द वाटर करंट, एक मिनट, देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना आ गया हम लोगों को 6 आ गया। तो अब देखो ये यहाँ पे तो हो गया था हमारा इतना, बराबर। अब हमको फाइनल आंसर ये ऐसा लिख देना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूं, देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल्स टू कितना है 6 है, बराबर 6 है, 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, वो लिख दिया हम लोगों ने 6 किलोमीटर पर आवर, ये इधर बराबर से नहीं लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पे लिख दो ना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का किलोमीटर पर आवर। अब ये कर दिया हम लोगों ने सक्सेसफुली, उसके बाद में हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे जरा फोकस कीजिए आप, 6 किलोमीटर पर आवर हम लोगों ने लिख दिया, फिर उसके बाद में स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट इन, क्या है ये हमारा डाउन स्ट्रीम, तो क्या करेंगे हम लोग इसको, तो 12 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे क्या है हम लोगों का, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इक्वल्स टू क्या आएगा ये 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस 6 तो कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको ये जो दोनों सम थे हमारे 6th और 7th सम समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।